भगवान श्री श्याम सुंदर गोपियों के घर में जाते हैं और माखन चोरी करते हैं। कई गोपियों का बड़ा सुंदर भाव है। वो चाहती हैं कि प्रभु हमारे घर आए और सुंदर माखन मिश्री का भोग आरोगे। और भगवान भी बड़े नटखट हैं, घरों में जाते हैं। दो मंडली इनके साथ चलती हैं। एक तो जैसे श्याम सुंदर है वैसे बाल सखा है इनके, मदमंगल है, सुबल है, मनसुका है, वयस्सी ही ब्रज बालक ही। एक चलती है ग्वाल मंडली और दूसरी चलती है बानर मंडली। गोपियों के घर में जाकर के माखन खाते हैं, पेट भर जाता है तो फिर बंदरों को खिलाते हैं। बंदर भी झिक जाते हैं तो मटकियों को फोड़ देते हैं। 2-5 दिन जब श्री श्याम सुंदर किसी कारणवश भवन में रुक जाते हैं, गोपियों के पास नहीं जाती, तो गोपियां भी सोचती हैं कि प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है तो हमें ही चलना चाहिए, पर कैसे जाएं? कुछ बहाना तो होना चाहिए। एक गोपी की सास ने पूछा, हमारे घर पर ये मटका रखे हुए थे जिनमें माखन रखा जाता था, वो कहां चले गए? गोपी ने कहा कि श्याम सुंदर आए और फोड़ करके चले गए। बोले ऐसा ऊधम मचावे कन्हैया, यदि हम बड़ी बूढ़ी जाएंगी तो बात बड़ों में पहुंच जाएगी, बिगड़ जाएगी, इसलिए हमारी तरफ से तुम जाओ। अब नई नवेली दुल्हनों को आज्ञा मिल गई सासू माँ की, तो सब गोपी इकट्ठी होकर के मैया यशोदा के भवन पर पहुंची। मैया कहने लगी, ये नई नवेली दुल्हन क्यों आई है? कहो देवी वो कैसे आना हुआ? बोले पहले बताओ श्याम सुंदर कहाँ है? सो मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया भगवान भीतर से निकल कर आए। मैया क्या बात है? मैया यशोदा की साड़ी के पल्लू को पकड़ के खड़े है गए। पहले तो गोपियों ने प्रभु का दर्शन किया और फिर श्री सुखदेव स्वामी की शब्दों में बोलने लगी हैं। मैया से कहती हैं, अरे मैया तुम्हारे लाला हमारे घर पे बड़ो ऊधम मचावे। बोले कहा किया तुम्हारे घर पे? कि बत्सार मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः तेयं स्वाद्वत्यदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मार्कान् भोक्षन् विभजति सचे नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्यपत्रोऽस्य तौकान्। असमये वत्सान मुंचन। एक गोपी कहने लगी, मैया तुम्हारे श्याम सुंदर हमारे घर में जाते हैं, बड़ा उधम करते हैं। बोले क्या करते हैं? बोले मैया हमारे जितने भी बछड़ा हैं इन सबको खोल के भाग जाते हैं। मैया बोली, या मैं तुम्हारो हाथ ही तो बटावे, काम ही तो करे। अरे मैया 1-2 बछड़ा को खोले तो काम है। जब इनको पता चलता है कि गैया जंगल से आने वाली है तो बत्सान सबरे बछड़ाओं को एक साथ खोल के भाग जाते हैं। अब हम अकेली क्या करें? सब गैया चुखाई जाती हैं, दूध पी जाते हैं बछड़ा। बोलो राधे 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 राधे। मैया बोली, तो नेक आंख दिखा दिया करो, डांट दिया करो, नन्नो सोलाला डर जाएगो। गोपी दूसरी बोली, मैया हमने ये करके देख लिया, क्रोश संजात हासः। जब हम आंख दिखावें, क्रोध करें तो ये खिल 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 करके हंस जाए, और जब श्याम सुंदर हंसे तो का हम पे रह हो जाए कि लखी जिन लाल की मुस्कान। जब श्याम सुंदर मुस्कुराते हैं तो त्रिलोकी ही मुग्ध हो जाती है। संसार के बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान ताहि विशरी वेद विधि जप योग संयम ध्यान।
कि नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदई हस खेच के मुख म्यान। मैया हमको भी हंसी आ जाती है। मैया बोली तो मैं क्या करूं इसमें। तभी तक एक गोपी बोली, अरे मैया तुम्हारे लाला हमारे घर पे जाके माखन की चोरी करें। सो मैया थोड़ी नाराज हो गई, मेरे नन्हे से कन्हैया को चोर बना रही हो। अरे तुम्हारे घर पे जाकर के कितनों माखन चुराते होगो, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम, मेरे घर से जितना चाहो उतना ले जाओ। अरे मैया तुम तो नाराज हो गई, हमने ये थोड़ी कहा है, हम तो ये कहती हैं इनसे कि तुम्हें खाने के लिए कोई मना थोड़ी करता है, जो चोरी करके खाते हो वो राजी से ही खा लो। तो ये क्या कहते हैं मालूम है? बोले क्या कहते हैं? बोले स्तेयम स्वादवती, अरे गोपियों मोकू राजी को चोखो ना लगे, चोरी को ही भामे, चोरी को ही चोखो लगे। आहा, एक गोपी बोली इतना तो कुछ भी नहीं है, खुद खावे तो खावे मरकान भोक्षण, बंदरों को खिलाते, और फिर बंदरों को खिलाने के बाद में भांडम विनती ही, मेरे घर पे बहुत से मटका रखे थे, मैंने बहुत मना करी कन्हैया तुमने माखन खा लियो पर ये मटकान को मत फोड़े। कान्हा गागरी